Unit 5 of biostat, it basically means in this design and analysis of experiment, it is what it is basically we design, we conduct, and we analysis the data of experiment, we analyze the data of experiment टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन. सो हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कंडक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन. अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें, ये इन्वॉल्व प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इंटरप्रेटिंग द एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए करते हैं. How they interact, these variables, how they interact. So design of experiment, it involves defining the researcher questions or hypothesis, identifying the factors like independent to dependent variable, इनको आइडेंटिफाई करना. फिर क्या होता है, चूजिंग द एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन. और क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, रैंडमाइजेशन और जैसे ब्लॉकिंग क्या होता है कि जो वेरिएबल्स है, जो अनवांटेड वेरिएबल्स को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है रैंडमाइजेशन और हमें ब्लॉकिंग. अब डिटरमाइनिंग द सैम्पल साइज एंड कंट्रोलिंग एक्सपेरिमेंट वेरिएबल्स. अब टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसमें आता है कम्प्लीटली रैंडमाइजेशन, ब्लॉक डिज़ाइन, फैक्टर डिज़ाइन और रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी एंड ट्यूशरी मेथड्स. अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे. एप्लीकेशन, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट आर वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्वालिटी. एग्रीकल्चर में होता है क्रॉप यील्ड एंड इंप्रूवमेंट. मेडिसिन में एग्जाम्पल क्लिनिकल ट्रायल्स में. सोशल एक्सपेरिमेंट में साइकोलॉजी एंड एजुकेशन. बिजनेस में मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च. अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल डिज़ाइन. फैक्टोरियल डिज़ाइन में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इट इज़ हाउ डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इन दिस अ फैक्टोरियल डिज़ाइन, इट इज़ अ रिसर्च मेथड दैट स्टडीज हाउ मल्टीपल फैक्टर अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल. क्या क्या फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन अफेक्ट करते हैं. हाउ मच फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ इंडिविजुअल टुगेदर. लाइक वेरियस सेक्टर हम लोग एक्सरसाइज, डाइट की अलग इतने सारे वेरिएबल्स क्या जो हमारे वेट लॉस को है कैसे अफेक्ट करते हैं, तो हम लोग इसकी स्टडी करेंगे फैक्टर डिज़ाइन से. अब टाइप हम लोग पढ़ेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड ये सब होता है. तो टाइप्स का 2 into 2, 2 into 3 एंड 3 into 3. ठीक है. अब इसमें होता है फैक्टोरियल डिज़ाइन हेल्प्स टू रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड हाउ द मल्टीपल वेरिएबल्स अफेक्ट, हाउ द मल्टीपल फैक्टर्स इंटरैक्ट एंड अफेक्ट द आउटकम. ठीक है. मल्टीपल वेरिएबल कैसे इंटरैक्ट करते हैं ना आउटकम को करते रिजल्ट. अब इसमें 2 की पावर 2 को पढ़ेंगे. इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि जो 2 की पावर 2 है तो इसके इक्वल टू 4 होता है. तो 4 ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर 1 2 3 4 लिख देंगे. ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए बी लिखेंगे और सी लिखेंगे. ए बी को मल्टीप्लाई करके ए बी होगा. ए वाले कॉलम में पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लस पहले नेगेटिव से शुरू होगा. ठीक है. ये नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है. और बी का क्या होगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव. ठीक है. अब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और ए बी को इधर से सेकेंड ऑर्डर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा. तो अगर माइनस आएगा जो ए बी, तो हमारा उसको वैल्यू 2 होगी, तो ब्लॉक की 2 करेंगे और जो प्लस आएगा तो 1 करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं. तो ये हमारा इसमें फैक्टर डिज़ाइन में 2 की पावर 2 फैक्टर डिज़ाइन आएगा. इसके बाद फिर हमारा 2 की पावर 3 फैक्टर डिज़ाइन. इसमें क्या आता है, 2 की पावर 3 आती है. जैसे ए बी सी डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे. जो नीचे हम लोग जो नीचे होता है उसको बेस कहते हैं, लेवल कहते हैं. ऊपर वाले को कहते हैं पावर या फैक्टर कहते हैं. विच इज़ इक्वल्स टू 8 होता है. तो 8 इसके ऑर्डर्स होंगे. और इसमें क्या होगा, ए क्या होगा, हम लोग पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे. इसमें जैसे हमने क्या था ना कि बी को ए को नेगेटिव से स्टार्ट किया था. अब इसमें वो ए पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, ए को, और बी को भी पॉजिटिव, सी को भी पॉजिटिव से. सो ए क्या करेंगे, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव कर लेंगे. अब बी को क्या करेंगे, वो स्विचिंग होगी, इसमें ऑल्टरनेशन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. अब सी वाले क्या, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ए का हाफ समझ लो ऑलमोस्ट. अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस आएगा. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस तो माइनस आएगा. तो अगर प्लस आया हमने देखा जैसे, तो हम ब्लॉक की वैल्यू 1 डालेंगे. अगर नेगेटिव आया तो ब्लॉक की वैल्यू हम लोग 2 डालेंगे. अब इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन. इसमें क्या होता है, मल्टीपल फैक्टर एक बार में आते हैं, हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. उसको डील कर सकते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ इंटरेक्शन हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन. ठीक है. कॉम्बिनेशन चाहिए वो हम लोग कर सकते हैं. मिनिमाइजिंग द एरर बाय रिड्यूसिंग द वेरिएबल, मिनिमाइज एरर कर सकते हैं. और डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ही कम कर देंगे और मिनिमाइज़ कर देंगे उनको, तो इसलिए. इसके बाद फिर क्या आता है, इंक्रीजिंग द प्रिसीजन, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टाइम सेविंग होता है, कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होती है, इंप्रूविंग द जनरलाइजेशन, एनहांसिंग द स्टैटिस्टिकल पावर. अब उसका रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी, RSM. रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी में
जैसे यहाँ ऊपर पढ़ा था ना कि कितने, तो हमने फैक्टर वाला पढ़ लिया था। अब रिस्पॉन्स RSM पढ़ेंगे। RSM इज रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी। इसमें क्या होता है कि हमें इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप का पता लगाते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी में क्या होता है, हम लोग RSM एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज E.P. बॉक्स एंड K.B. Wilson in 1951. The main idea of RSM is to use a sequence of designs experiment to obtain the optimum response. सेंटर कंपोजिट डिज़ाइन, इसमें क्या होता है सेंटर कंपोजिट डिज़ाइन एक अलग दूसरा आ गया, जिसमें क्या होता है इसमें जो है सेंटर कंपोजिट डिज़ाइन है, जिसमें क्या होता है सेंटर वैल्यू 0.00 जो हमने इसमें एक्सेस आपको बनाकर दिखाएंगे, जिसमें सेंटर को ऑरिजिन है, ऑरिजिन को क्या होता है 0 वैल्यू होती है, और वैल्यू विल बी ऑलवेज बिन द पेयर। फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यू होगी हमेशा पेयर में होंगे, 2 2 होगा और 0 होगा। और द वैल्यू ऑफ द स्टार पॉइंट ना का जो वैल्यू होता है अल्फा 0 होता है। तो नेक्स्ट में पेज में पढ़ेंगे। तो हम लोग एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे, इसके बीच में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका हमारा रेडियस अल्फा होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा अल्फा 0 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हमारा हो गया माइनस अल्फा 0 हो गया, ऊपर वाले का 0 अल्फा हो गया, इसका होता है 0 माइनस अल्फा हो गया। अब इस सर्कल के अंदर हम लोग स्क्वायर बनाएंगे, डॉटेड लाइन से हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे। ये स्क्वायर बनाए, रेक्टेंगल जो भी बना हमारा है, स्क्वायर रेक्टेंगल बनाए जो भी स्क्वायर बना, उसका जो होगा फंक्शनल पॉइंट है ये। तो हमारा ये जो फंक्शनल पॉइंट है जो स्क्वायर के कॉर्नर्स है, तो फंक्शनल पॉइंट FP है और ये स्टार पॉइंट है SP है। तो हमने बोला कि अल्फा 0 होगा, ठीक है, ऐसे हमारा बनेगा। ये एक्सेस तो वाई एक्सेस हमारा होगा। अब इसकी हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन डिज़ाइन। इसमें CDD सेंट्रल कंपोजिशन डिज़ाइन में क्या होता है टाइप ऑफ रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी। RSM इज बीइंग कंबाइंड, क्या होता है कंबाइन करता है फैक्टर डिज़ाइन सेंटर पॉइंट और एक्चुअल पॉइंट को करता है, ठीक है। स्टार पॉइंट SP, एक्चुअल पॉइंट स्टार पॉइंट कहते हैं, एक्चुअल पॉइंट जैसे स्टार पॉइंट कहते हैं इसको, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, एग्जामिन द क्वाड्रेटिक इफेक्ट और मॉडल कर्वेचर और ऑप्टिमाइजिंग द फैक्टर सेटिंग। एप्लीकेशन इज केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड बायोटेक मटेरियल साइंस। सॉफ्टवेयर टूल्स एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, GMP SAS करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं इसका तो सॉफ्टवेयर हम लोग। अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डिज़ाइन। हिस्टोरिकल डिज़ाइन बेसिकली और रिट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है बेसिकली पास्ट डाटा, यू एग्जामिन द पास्ट डाटा एंड करेंट डाटा, पास्ट डाटा और करंट डाटा को एग्जामिन करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, देन फाइंड दी कॉज एंड इफेक्ट ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को हम लोग फाइंड करते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को। तो पुराने पास डाटा को एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर फाइंड द कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें टाइप्स क्या है इसके, रेट्रोस्पेक्टिव, इट इज़ टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल डिज़ाइन इज रेट्रोस्पेक्टिव, कोरेंट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी एंड हिस्टोरिकल कंपैरेटिव स्टडी। कैरेक्टरिस्टिक है इधर नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, characteristic है non experimental design used for existing data, focus on the past events and outcome, no manipulation of the variable। advantage है cost effective है, time effective है, allow the analyze the rare event, provide the insight into the past को भी insight करने में help करता है incitation में। और उसका फिर लिमिटेशन है हमारा डाटा क्वांटिटी इशू होता है, फिर सिलेक्शन बायस्ड हो सकता है, या फिर कंपाउंडिंग वेरिएबल तो लिमिटेड कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स होता है। एप्लीकेशन का एपिडेमोलॉजी है, लाइक डिजीज़ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, बिजनेस एंड इकोनॉमिकल रिसर्च, सोशल साइंस और मेडिकल रिसर्च एंड पॉलिसी एवेल्यूएशन। हिस्टोरिकल डिज़ाइन इज यूज्ड व्हेन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज इम्पैक्टिंग द इम्पॉसिबल डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, पास्ट इवेंट्स नीड टू बी अंडरस्टूड, ट्रेंड्स एंड पैटर्न रिक्वायर्ड एनालिसिस। और जब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पॉसिबल नहीं होता देन वी यूज़ हिस्टोरिकल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अगर पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग हिस्टोरिकल डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए हमें क्या होता है डन व्हेन वी हैव दी ओल्ड डाटा अगर प्रेजेंट होगा तभी तो हम लोग कंपेयर करेंगे करेंट से, तभी हम लोग हिस्टोरिकल डिज़ाइन यूज़ कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब तो होता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बेसिकली क्या होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग चीज़ है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कहते हैं। हाँ, और ऊपर वाले हम लोग पहले पढ़ेंगे जो हमारा सेंट्रल कंपोजिशन डिज़ाइन था, इसमें क्या होता है बेसिकली एक्स पर काम करेंगे और तो x की वैल्यू अल्फा होगी और y 0 होगा उस टाइम पे, और अगर y पे काम करेंगे तो y की वैल्यू अल्फा होगी तो x 0 होगा, ठीक है। चलो ये सब छोड़ो। ऐसा तो ऑप्टिमम डिज़ाइन टेक्निक होता है। उसके बाद फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करेंगे टेक्निक को और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम लोग लाएंगे। ऑब्जेक्टिव का एस्टिमेट पैरामीटर, सेलेक्टिंग मॉडल्स एंड टाइप्स, hypothesis, predict the outcome, analyze data। Example है researcher used optimization technique to identify the optimum dose of the new medication and minimizing the effect of maximum efficacy, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, रिसर्चर ऑप्टिमम डोज फाइंड करते हैं इसकी मेथड से फॉर ऑफ अ न्यू मेडिकेशन और मिनिमाइज करते हैं मिनिमाइजिंग द इफेक्ट बाय मैक्सिमाइजिंग द एफिकेसी बढ़ा देते हैं और इसका जो आइडेंटिफाई करता है डोज कम कर देता है और मैक्सिमम
इफेक्ट आता है, ऑप्टिमम डोज लाइक फाइंड करने में हेल्प करता है ऑप्टिमाइजेशन गोल। अब इसका होता है मिनिमाइजिंग द साइड इफेक्ट और मैक्सिमाइजिंग द एफिकेसी। बायोस्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या आता है इसमें, एस्टिमेशन द डिजीज प्रिवलेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जेनेटिक मार्कर, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक रेजिमेंट्स, प्रिडिक्टिंग द पेशेंट आउटकम, एनालाइजिंग द माइक्रो डाटा and modeling infectious disease spread, designing the adaptive clinical trials and estimating the health economics. Software like R tools, Python, SAS, MATLAB और stats यूज़ करते हैं।